कैसी कटी ये जिंदगी, एक गजल उन्होंने लिखी। कैसी कटी यह जिंदगी, कभी तम मिला कभी रोशनी। हम चाहते हैं क्या, अभी तक ये समझ पाए नहीं। कितनी मिली हैं नियामतें, कितनी मिली हैं गर्दिशें। कितनी मिली हैं नियामतें, कितनी मिलती हैं गर्दिशें। बस यूं ही हम हंसते रहे, अब तक तो गिर पाए नहीं। अभी दोपहर का ही रंग था, लो शाम फिर घिर आई। कुछ नीड़ के तिनके चुने, पर नीड़ बन पाया नहीं। क्या यही जीवन जगी, खाएं पिएं और सोएं। क्या यही जीवन जगी, खाएं पिएं और सो रहे, या और कुछ भी है जिसे अब तक समझ पाए नहीं। ऐ डूबते सूरज बता, तू तो चला जाएगा घर। ऐ डूबते सूरज बता, तू तो चला जाएगा घर। इस अस्त्र का क्या प्रयोजन, क्या यत्न लक्ष्य पाएगी। मैंने कहा दिल से बता, हम क्यों हुए ऐसे हुए। मैंने कहा दिल से बता, हम क्यों हुए ऐसे हुए। दिल ने कहा डूबो मुझी में, अनग्न रह पाओगे नहीं। एक और क्या कहते हैं, आयरनी या विडंबना शायद कहते हैं, या कोइंसिडेंस। बाबा जी की आखिरी कृति के आखिरी पेज को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि शायद उन्हें उच्च कोटि की स्थिति में ले गया और वो प्रभुलीन हुए। आराधना। आराधना जब मुक्तिदा बन जाएगी, श्वास हरदम गाएंगे जब नाम तेरा। आराधना तब मुक्तिदा बन जाएगी, श्वास हरदम गाएंगे जब नाम तेरा। प्राण का पंछी चुगेगा विरह के अंगार। प्राण का पंछी चुगेगा विरह के अंगार। नयन से अमरल बहेंगे अश्रु बनकर प्यार बहेगा। पुतलियों में बस हंसेगा, हृदय का प्यारा चलेगा। अपने गुरु जी का चित्र जो उनके हृदय में था। कल्पना के स्वप्न ही तब भावना बन जाएंगे और विरह के गीत आराधना बन जाएंगे। और कण कण में छुपेगा वह नवल आकार तेरा। तभी मेरे हृदय में प्राण बन बस जाओगे और मेरे नयन में बन लालिमा छा जाओगे। मुक्ति का खग मिलन की उस नीड़ में लेगा बसेरा। आराधना तब मुक्तदा बन जाएगी, हर श्वास हम तब गाएंगे गुरु नाम तेरा। डॉक्टर गीता ने भी कुछ कविताएं छापी हैं। भाई साहब के लेखक के, भाई साहब के उस शिक्षण शास्त्र के उस समय के दौर के प्रसिद्ध मित्र उनके हमारे बीच में मोहन चौधरी थी। मैं मोहन चौधरी से निवेदन करूँगा कि वह आए तब ऐसे कुछ कहें। मोहन चौधरी राजस्थान के प्रसिद्ध समालोचक हैं, अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे और हमारे भाई साहब के घनिष्ठ मित्रों में से रहे। मैंने भाई साहब घर पर ही आपसे पहली बार मुलाकात की थी। मैं निवेदन कर रहा हूँ चौधरी साहब से कि वो आए कुछ कहें। हम सब जो यहाँ इकट्ठा हैं, वो सब एक ही डोर से बंधे हुए लोग हैं, और वो डोर है
टीएन चतुर्वेदी। हम सब प्रशंसक हैं इनके। जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो भी प्रशंसक ज़्यादा हैं, परिवारी बात में है। मुझे बड़ा सौभाग्य मिला डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ कॉलेज में काम करने, पहले सहयोगी के रूप में और बाद में वो जब प्राचार्य बने। मुझे बहुत खुशी है कि उनके कुछ समय बाद ही जो प्राचार्य बने थे डॉक्टर जगदीश चतुर्वेदी, वो भी यहाँ इस समय हैं अपनी तमाम असफलताओं के बाद। मेरे और डॉक्टर टीएन चतुर्वेदी के बड़े अजीब रिश्ते थे। अजीब इस मायने में कि हमारी कुछ चीज़ें मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी, और जो नहीं मिलती थी वो उनको बाद में मिलती सी दिखने लगा। वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे, मैं अंग्रेजी साहित्य का विद्यार्थी था। मार्क्सवाद की तरफ मेरा रुझान था, वो मार्क्सवादी अर्थशास्त्र पढ़ाते थे। वो अर्थशास्त्र के होते हुए भी हिंदी और ब्रजभाषा में समान अधिकार के साथ लिखते थे। लेकिन जब तक वो हम सहयोगी रहे या जब वो मेरे प्राचार्य बन गए, तब तक वो सिर्फ चौबे ही रहे। और जब प्राचार्य नहीं रहे तब गुरु बन गए। जिस दिन उन्होंने सेवानिवृत्ति ली है उस दिन के बाद से मैंने उन्हें कभी चौबे जी नहीं कहा, कभी चतुर्वेदी जी नहीं कहा, हमेशा गुरु जी कहा। वो इस बात पे नाराज हुआ करते थे कभी कभी, मैं उनकी मूल से भरतपुर का हूँ और भरतपुर उनकी ससुराल है, तो वो चाहते थे कि मैं उन्हें बुआ जी कहूँ, जबकि मैं इनको बुआ जी कहता था और आज भी कहता हूँ। वो मैंने नहीं कहा, कभी नहीं कहा। तो मुझे ये भी लगता था कि बुआ जो है बोलने में ही कैसा लगता है, आपको सुनने में इतनी क्या दिलचस्पी है। बहुत आत्मीयता वाले व्यक्ति कम देखे हैं मैंने। मेरा भी घूमना फिरना संपर्क बहुत लोगों से रहा है, लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ इस बात को। आज मुझे किसी के मौके पर बोल रहा हूँ, इसे औपचारिकता में समझा जाए कि आज के ज़माने में जैसे व्यक्तित्व एकदम विरल हो गए, लगभग गायब हो गए, ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे डॉक्टर टीएन चतुर्वेदी। साहित्य जाहिर है कि मेरे और उनके बीच का एक सेठ था और हम लोग साहित्य का बहुत बात किया करते थे। फिर और नए सेठ बनने लगे और मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 10-12-15 बरस ऐसे रहे थे जबकि शायद ही कोई सप्ताह ऐसा जाता हो जब मुझे मिलना नहीं होता हो। पहले तो वो रेटी के लिए मेरे पास जब तक वो रुपया चलाते थे तब तक तो वो बड़े आराम से आ जाया करते थे। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इतने पायेदार साहित्यकार होते हुए भी इनमें किसी तरह का दम नहीं। विनम्रता तो कई जगह बड़ी नकली लगती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो असली विनम्रता थी। वो एक आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत व्यक्तित्व की विनम्रता थी। ब्रजभाषा में भी उन्होंने बोल दिया, लिखा, पूर्ण सम्मान मिला, नाम मिला, प्रशंसक मिले। अब जो तो जमाना बदल रहा है, देखिए आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वहाँ पीठ फेरते ही संबंधों में कमी आ जाती है। एक व्यक्ति चला जाता है। मैंने आज फेसबुक पर लिखा था, दोपहर को घर से अपने घर लौटकर, तो बहुत मित्रों को बहुत अच्छा लगा कि इतनी आत्मीयता से आपने स्मरण कर दिया। मैंने उनको ये लिखा था कि आपको एक भावांजलि सौदावी होगी। मैं बहुत ज़्यादा इनसे प्रभावित था इस वजह से
और एक खूबी और चीज़, हालांकि ये जैसा नरेश जी ने कहा कि ये वैष्णव है, मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे पिता की वजह से मुझे वैष्णव मानते थे और वो कहते थे कि आप ऊपर से चाहे कुछ भी कहते रहते हो, लेकिन अंदर से आपका जो वैष्णव मन है उसे मैं पकड़ सकता हूँ, उसे मैं देख सकता हूँ, उसे मैं समझ सकता हूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे बीच से 1 साल पहले गया। नरेश जी से बात हो रही थी कि साल कैसा चला गया, तब मैंने कहा था कि पहला साल तो जरा धीरे धीरे चल रहा है, बाद के साल बड़े आसानी से चल रहे हैं। क्योंकि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव में कह सकता हूँ कि मेरे पिता जब गए 1997 में, तो 1 साल मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसके पैर उठ ही नहीं लगे, और फिर लगा कि जैसे मन उठ गए हैं। समय की गति है, समय इसी तरह से चलता है, लेकिन वो इतना कुछ छोड़ गए हैं अपने पीछे अपना लिखा हुआ कि जिसके माध्यम से लोग उनका स्मरण करते रहेंगे। इस दौर में जितना जिसके पास वक्त है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीदें तो किसी को नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि नायक चले जाते हैं और कोई कुछ दिन बाद कोई नहीं पूछता है, लेकिन उनका साहित्य से रिश्ता था और साहित्य को छोड़ गए। नरेश जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी और उसने मुझे बहुत गहरे प्रभावित किया था कि उनका अध्ययन इतना विषम था कि आप टुकड़ों टुकड़ों में ही उनके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। एक साथ आप 2 महीने भी रह लीजिए उनके साथ, तो व्यक्तित्व के वो विभिन्न आयाम उन्हें आसानी से समझ में नहीं आते थे, पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि एक तरफ दर्शन में उनकी रुचि, एक तरफ धर्म में उनकी रुचि, धर्म से भी ज़्यादा मैं जैसे आध्यात्मिकता कहता हूँ, क्योंकि धर्म में तो बड़े कलेश हैं और वो इसलिए उन कलेशों से ऊपर उठे हुए व्यक्ति थे। हम लोग यहाँ हैं तो मैं समझता हूँ कि मेरे इन भावों में कहीं कितने जैसे भाव आपके भी मिले हुए होंगे। मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ प्रोफेसर TN चतुर्वेदी। मैं तो ज़्यादा निवेदन है संक्षेप में कुछ कहने के बारे में। जब डॉक्टर चतुर्वेदी साहब जी मौजूद थे, ये जब इनसे मुलाकात जब हुई, जब ये अजमेर में लेक्चरर बन के आए इकोनॉमिक्स के, मैंने ये देखा, मैं सत्संगी पहलू से कहता हूँ कि इन जैसा अभ्यासी साहित्य कोई, जब हम दोनों बैठते थे ध्यान करने तो इतनी गहराई में उतर जाते थे, विचार का बंद एक गहरी शांति में डूब जाते थे और उनकी अंतर्दृष्टि कुछ खुली हुई थी। तो मेरे से कहते थे कि आप पर तो डॉक्टर साहब की बड़ी कृपा है, आज वो आए थे, यानी इनको दिखता था सब कुछ। तो एक घटना बड़ी विचित्र घटी, हम दोनों ध्यान कर रहे थे, आंटी जी यही बैठी हैं, इनको मालूम है जिस लाइन पर रहते थे। मैं अपनी पत्नी के साथ उनके यहाँ 15 दिन से 20 दिन से रहता था और हम चारों ऊपर बैठ के छत पे ध्यान करते थे। तो उस दौरान केवल मेरी पत्नी और आंटी जी नीचे चतुर्वेदी तो नीचे कमरे में रह गई और मैं वो ऊपर ही ऊपर छत पे चले गए, एक घड़ी बिछाई और ध्यान करने लगे। ध्यान इतना गहरा था कि होश नहीं आ रहा, बड़ी शांति बरस रही थी। शायद 45 मिनट हमें ध्यान किया होगा, उससे गति नहीं करना। तो ध्यान के दौरान क्या हुआ, तो पालथी मारे हुए जमीन चूक हो गई और वापिस गिरे तो धमाका हुआ और उनका मुँह सामने सामने हमारे दोनों साथ भाई जमी उनके नीचे गिरे। मैंने आँख खोल के देखा, अरे ये तो सामने बैठे थे, मुँह तो घर हो गए। दूसरी बार फिर उठे, फिर गिरे, मुँह घर हो गया, मेंटल ठीक हो गया। तीसरी बार फिर गिरे और चौथी बार गिर के फिर मेरे सामने हो गए। हम घंटे भर ध्यान में बैठे, फिर प्रसाद अर्पण किया तो उसमें
उसमें भी 20-25 मिनट हिला नहीं गया मुझे और बड़ी मुश्किल से नीचे आए। आंटी जी कहने लगी कि आज ऊपर कौन कूद रहा था। मैंने तो प्रोफेसर साहब से पूछो, मुझे तो पता नहीं। मैं तो बात को टाल गया। यानी सिद्धि होती है एक, उसको लेविटेशन कहते हैं योगन की भाषा में, वो हमको प्राप्त थी पिछले जन्म में। उन्होंने जो किया था उसकी वो चीज़ हुई थी। ऐसे अनेकों बातें हैं कि उनके संग में मुझे भी बहुत फायदा होता था, इसलिए मैं बराबर उनसे संपर्क बनाए रहा। हमारी बिल्कुल संबंध है और उनको अंतिम श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आदरणीय मैसन साहब लगभग 50 साल ऊपर का समय हो गया अपने मित्र के साथ रहते हुए। बहुत कुछ कहने को है, लेकिन एक निश्चित समय पर हमें जाना भी है। मैं इसी क्रम में भाई साहब के सहयोगी हैं, कायनी सक्सेना साहब कुछ कहना चाहेंगे, उनसे निवेदन है मेरा वो आए संक्षेप में कुछ कहें भाई साहब के बारे में। समय बहुत कम है बताया गया। चतुर्वेदी जी बहुत कुछ कोटि की ताकत थे। कई बार उनको हम प्रसाद अर्पण के लिए बुलाते थे तो वो 2 मिनट में ही दोबारा से ध्यान थोड़ा गहरा करवा देते थे। गीता के विशेष रूप से बड़े जानकार थे। कोई चर्चा होती थी तो तुरंत वो गीता का कोई श्लोक बोलते थे और उस वक्त की कोई जो चर्चा होती थी ध्यान की के समय में जो प्रवचन होता था उसमें भी कभी कभी वो कुछ थोड़ा सा डेविएशन बताते थे। भाई इसमें इस तरह की बजाय ये होना चाहिए। उनकी जानकारी बड़ी गहरी थी। आगे और कुछ कहना ज़्यादा कहना ठीक नहीं है। बहुत ऊँचे